हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे डीआरडीओ और एयरफोर्स दोनों ने मिलके सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस डेवलप लॉन्ग रेंज बॉम्ब, मतलब कि LRB, जो यहाँ पे इंडिया का खुद का बना हुआ, सब कुछ इंडिया के कंपोनेंट, इंडिया के इंजीनियर सब इंडिया के थे। और यहाँ पे आप कह सकते हैं पहला ये जो है लॉन्ग रेंज बॉम्ब बनाया गया है। डीआरडीओ और यहाँ पे एयरफोर्स इन दोनों ने ही मिलकर इसकी टेस्टिंग जो है कंप्लीट करी, और टेस्टिंग बहुत अच्छी बात है यहाँ पे सक्सेसफुल रही थी। इसका मतलब जैसे वो रिज़ल्ट चाहते थे वैसा उन्हें रिज़ल्ट मिला था। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, लास्ट में मैं डीआरडीओ की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक तो इस टॉपिक के बारे में पता लग जाए, और जो डीआरडीओ की हिस्ट्री है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात अनअकैडमी की तरफ से। टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है अनअकैडमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स, काफ़ी सारी ऐसी आप कह सकते हैं यहाँ पे सुविधाएं देता है अनअकैडमी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। दोस्तों, 31 अक्टूबर तक यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी बच्चों के लिए। ओके, जहाँ पे आप काफ़ी सारा आप कह सकते हैं डिस्काउंट जो है उसे अवेल कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं अपने कोर्सेज़ को खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर ये जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब है ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसकी टेस्टिंग कितनी बढ़िया हुई है इसके बारे में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स टीम ने और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे फ्राइडे को सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्टेड जो है हमारी कंट्री का पहला इंडिजीनियस डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो है उसे टेस्ट कर लिया है। ये टेस्ट करा गया था फाइटर जेट से ओवर बालासोर उड़ीसा में। तो ये आपको बात याद रखनी है कि कहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई, बालासोर उड़ीसा में। ओके, ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए कि टेस्टिंग फ्राइडे को हुई थी, लॉन्ग रेंज बॉम्ब की टेस्टिंग हुई बालासोर उड़ीसा में। ये जो आप कह सकते हैं बॉम्ब है ये एक तरीके से पार्ट है एज अ क्लास ऑफ वेपन, जिसकी रेंज है 50 से लेके 150 किलोमीटर तक। दोस्तों, बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा रेंज है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज का इसका मतलब यही हो जाता है कि ये पूरा आप कह सकते हैं जो स्टेट है हमारी, काफ़ी सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन्हें ये पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। ओके, तो इतनी ज़्यादा इनकी रेंज है। गवर्नमेंट ने अभी पूरी डिटेल तो इसके बारे में नहीं बताई है कि क्या वेपन है, किस तरीके से डिटेल है, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि LRB लॉन्ग रेंज बॉम्ब की जो टेस्टिंग है वो आप कह सकते हैं एरियल प्लेटफॉर्म से हो चुकी है। तो ये बातें उन्होंने मेंशन करी है। इसके बोलते ही यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये कहा कि जैसे ही IAF ने यहाँ पे रिलीज़ करा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को, और उसकी आप कह सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से गाइडेड लैंड बेस्ड टारगेट जो है आप कह सकते हैं लॉन्ग रेंज बॉम्ब का, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही थी उसके स्पेसिफाइड लिमिट से। साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इस मिशन को लेके वो सारे ही सक्सेसफुली मीट करे, मतलब कि आप कह सकते हैं एक अच्छा यहाँ पे जो टेस्टिंग है, एक अच्छी यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो हमें देखने को मिली थी। ये जो फ्लाइट है आप कह सकते हैं फ्लाइट ऑफ द बॉम्ब, एक तरीके से जो फ्लाइट पे बॉम्ब रहता है ये, इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करी गई। इसके आप कह सकते हैं जितने भी तरीके के यहाँ पे रेंज सेंसर थे उसे, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोल ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम आता है, वो आपकी टेलीमेट्री एंड रेडार होता है जो कि डिप्लॉय करवाई जाती है ITR के अंदर, मतलब कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में, जो कि आप कह सकते हैं चांदपुर उड़ीसा में है। ओके, डिप्लॉय करवाई गई है ये वहाँ पर। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी मॉनिटर करी गई थी वो भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। ओके, साथ ही साथ इस बॉम्ब को पूरी तरीके से डिज़ाइन और डेवलप करवाया गया है DRDO रिसर्च सेंटर इमारत IRC लेबोरेटरी हैदराबाद में, और इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहा था जितनी भी अलग अलग यहाँ पे DRDO की लेबोरेटरीज़ हैं उनका। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कि DRDO और एयरफोर्स ने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे फ़्लाइट ट्रायल जो है उसको यहाँ पे कर लिया है। और मैं बता दूं आपको कि इसी तरीके से ये जो है ये प्रूव कर रहा है अपनी फोर्स को, अपनी आर्मीड फोर्स को काफ़ी अच्छे लेवल पर, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पे रिसेंटली अभी अग्नि 5 को भी टेस्ट करा गया, वो भी सक्सेसफुली
आप कह सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग रही उसकी, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रह रही है इंडिया में। इंडिया का जो डिफेंस आप कह सकते हैं पूरा जो सेक्टर है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, काफ़ी सारी अचीवमेंट है वो यहाँ पे लेता हुआ जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए DRDO की थोड़ी सी हिस्ट्री लेके आया हूँ इसके बारे में। देखिए DRDO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पे 1958 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 3 इसके मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके नाम हैं DSO डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, DTDE डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और आपकी DEDP डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ओके, तो ये तीनों आप कह सकते हैं इसकी मेन जो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो पहला प्रोजेक्ट था 1960 का आप कह सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सैम था, और ये प्रोजेक्ट था आप कह सकते हैं इंडिगो, द प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है, और DRDO का ये पहला मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट था। दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डिसकंटिन्यू करा दिया गया क्योंकि इसको किसी भी तरीके की यहाँ पे सक्सेस मिले बिना ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। DRDO ने यहाँ पे आप कहते हैं बताया है जिस तरीके से स्टार्ट करे थे 10 अलग अलग लेबोरेटरीज़, और अभी इस टाइम पे इसकी 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज़ हैं पूरे ही आप कह सकते हैं इंडिया में, और काफ़ी सारी यहाँ पे रिसर्च आप कह सकते हैं अलग अलग सेक्टर में टेक्नोलॉजी और डिफेंस में कर रहा है DRDO। तो इस तरीके से DRDO काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है इंडिया के पूरे ही डेवलपमेंट में, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे जो हमारी इमेज है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे मेंटेन करना हो, तो DRDO अपना जो रोल है वो पूरे तरीके से निभा रहा है। यही था इस पूरी वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रही होगी। अगर कोई आपके डाउट है या फिर कोई आपके सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।